हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथ्स मैजिक बुक का 4th लेसन पार्ट्स एंड होल वो कवर करेंगे। ओके, हमने फर्स्ट 2 वीडियोस में पार्ट होल लेसन जो है हमारा 4th लेसन, ये 4th लेसन है पार्ट एंड होल। इसके कुछ पेजेस हमने फर्स्ट वीडियो में, कुछ सेकंड वीडियो में कवर कर लिए थे। अब हम थर्ड वीडियो में पेज नंबर 62 पे आ गए हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस देख के तुम इस पेज तक कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अब इसके आगे हम करेंगे। देखो ध्यान से, 62 पेज पे ऐसे करके सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिख रहा है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया गया है। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, 2। अब सेकेंड फिगर में देखोगे ध्यान से, इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4। हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या आएगा, 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स कितने कलर है, कितने पार्ट में ब्लू कलर है, 2 पार्ट्स में ब्लू है। तो हम लिखेंगे 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। अब थर्ड फिगर में देखोगे ध्यान से, तो इसको 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया गया है। तो हम लिखेंगे हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इन 6 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। अब सेम सर्कल को अब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लिखेंगे हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ओके, इस चीज़ को ध्यान से समझो। अभी एक सर्कल है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक लाइन बनाकर। ठीक है, एक पार्ट को ब्लू कलर कर दिया और एक को रेड। ठीक है, इसी तरह से एक और सर्कल बनाया, उसमें हमने 2 लाइन मार्क करके उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें से 2 बॉक्सेस में हमने ब्लू कलर किया और 2 बॉक्सेस में हमने रेड कलर किया। इसी तरह से एक और सर्कल बनाया, उसमें हमने टोटल 6 बॉक्सेस बनाए। 6 में से 3 बॉक्सेस में हमने ब्लू कलर किया और 3 में रेड कलर किया। नेक्स्ट सर्कल में हमने 8 इक्वल पार्ट्स बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स बनाए। इसमें से हमने 4 में ब्लू कलर किया, 4 पार्ट में हमने ब्लू कलर किया और 4 पार्ट में हमने रेड कलर किया। ओके, तो यही चीज़ अभी अभी हमने बुक में दिखाई थी और समझाई थी। ठीक है, अब तुम देखोगे इसमें हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। तो नीचे आएगा 2। ब्लू कलर कितने पार्ट में है, 1 पार्ट में, तो हम लिखेंगे 1। इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, तो हम नीचे लिखेंगे 4। ब्लू कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में, इसीलिए ऊपर लिखेंगे 2। इसमें टोटल पार्ट्स कितने थे, 6। ब्लू कितने में है, 3 में है, तो 3 ऊपर लिखेंगे। इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 8, तो 8 नीचे लिखना है। ब्लू कितने पार्ट्स में है, 4 पार्ट्स में है, तो 4 ऊपर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। ठीक है, तो ये इक्वल फ्रैक्शंस है। इक्वल फ्रैक्शंस क्यों है, तुमने देखा होगा कि पार्ट्स अलग अलग होने के बावजूद दिखने में क्या लग रहा है, हाफ में रेड है, हाफ में ब्लू है। इसमें भी हाफ में दिख रहा है साफ साफ। तो इन सब का मीनिंग यही है कि 8 में से हाफ पार्ट जो है कलर्ड है, 6 में से हाफ कलर्ड है, 4 में से हाफ कलर्ड है और 2 में से भी हाफ कलर्ड है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इक्वल फ्रैक्शंस। अब पेज नंबर 63 पे देखो, एक पिक्चर बनी हुई है इस तरह से। तो रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा।
एक ये रमेश है, ये एक हलवे का पीस लेके आया, ठीक है। उसकी 2 बेटी थी, अम्मू एंड अन्नू। इन्होंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ऐसे बीच में से काटा और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक अम्मू के लिए एक अन्नू के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ अम्मू ने लिया, हाफ अन्नू ने लिया। लेकिन फिर उसने बोला कि चलो ये बड़े पार्ट हैं, इसको और तोड़ लेते हैं, तो उन्होंने इसको और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो टोटल पार्ट्स हो गए 4। 4 में से 2 पार्ट्स किसने लिए, अम्मू ने लिए, 2 पार्ट्स अन्नू ने लिए। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि उसको और पीसेस में काट लो, तो वो और इक्वल पार्ट में उसको काट लेते हैं। तो कितने पार्ट्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स बन जाते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स, जिसमें से 4 पार्ट्स जो है अम्मू लेती है, 4 पार्ट्स अन्नू लेती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझो, सपोज ये एक हलवा पीस है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस, एक हलवे का पीस है, इसको हमने हाफ किया, ये मिला अम्मू को, ये मिला अन्नू को, ठीक है। इसके उन्होंने फिर फर्दर 2 पार्ट किए, फिर से 2 पार्ट कर दिए, तो अम्मू को 2 पार्ट मिल गए और 2 पार्ट अन्नू को मिल गए, फिर भी इक्वली पार्ट है ना दोनों के। अब इसी तरह से उन्होंने 3 पार्ट्स करे, अगर सपोज 3 इक्वल पार्ट्स करती हैं तो 3 पार्ट्स अम्मू को मिलेंगे, 3 पार्ट्स अन्नू को मिलेंगे, तो भी उनका इक्वल ही है, यानी हाफ ऑफ द टोटल ही है, ठीक है। इसी तरह से उन लोग 4 पार्ट अगर इक्वल 4 पार्ट लेती हैं तो भी उनके टोटल हलवे के उन्होंने 8 पीसेस कर दिए, 4 अम्मू ने ले लिए, 4 अन्नू ने ले लिए, तो भी उनका इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से पूरे हलवे के उन्होंने 10 पार्ट्स कर लिए, जिसमें से 5 पार्ट्स उसने अम्मू ने लिए, 5 पार्ट्स अन्नू ने लिए, तभी भी उनका इक्वल ही आएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, ये कितने टोटल पार्ट्स हैं, 2, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 है, तो आउट ऑफ 2 1 अन्नू ने लिया, 1 अम्मू ने लिया। इसी तरह से ये वाले हैं 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 2 अम्मू के हैं तो 2, इसमें टोटल पार्ट है 6 में से 3 अम्मू के हैं तो 3/6। ये वाले में कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं, 8/4 जो है अम्मू ने लिए, इसमें टोटल पार्ट 8 है, 8 में से 5 पार्ट्स जो हैं अम्मू ने लिए, ठीक है। तो चाहे कितने भी पार्ट कर लें, लेकिन मिला तो हाफ ही ना, सेम ही मिलेगा, उसके कितने भी टुकड़े कर लो, लेकिन पीस तो इतना ही मिलेगा ना, इतना ही अम्मू को मिलेगा, यहाँ पर भी इतना ही है और यहाँ पर भी इतना ही है। अपने पीसेस को कितने भी टुकड़े में काट लो, लेकिन पीस इक्वल है, यानी हाफ ऑफ द टोटल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू, ठीक है, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। तो ये सब क्या है, इक्वल फ्रैक्शन है। इक्वल फ्रैक्शन मतलब इक्वल, सेम चीज़ को अलग अलग तरह से काट के हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यानी कि इक्वल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस शो 1/5 पेटल ऑफ फ्लावर, मीन्स ये समझ लो एक फूल था जिसमें 5 पंखुड़ी थी, जिसमें से एक ही पंखुड़ी ये दिखा रखी है, ठीक है। 5/1 मतलब 5 ऐसे पेटल्स थे, पंखुड़ी थी, उसमें से एक है ये दी हुई है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हमें क्या है 4 पेटल्स और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये पिक्चर दी हुई है, ये क्या है 1/3 ऑफ ब्लेड ऑफ फैन। फैन में, फैन देखा है ना, फैन में कितने जो ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं, तो 3 में से एक ब्लेड ये गिवन है, तो इसको कहेंगे 1/3। अब यहाँ पर 3 में से 2 ब्लेड गिवन है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों ही ब्लेड दिए होंगे तो वो होल होएगा, होल मीन्स कंप्लीट, ओके। अब देखो, जैसे ये हमने एक फ्लावर बनाया है, इसमें कितने पेटल्स है, 5, ठीक है। अगर मैं एक पेटल इसमें से निकाल दूँ तो कितने बन जाएंगे, 4/5, क्योंकि टोटल था 5। अगर मैं एक और निकाल दूँ, इसमें से एक पेटल और निकाल दूँ, तो कितना हो जाएगा, 3/5। कितने बच गए, 3/5। अगर मैं एक पेटल और तोड़ दूँ, ठीक है, तो कितने बच जाएंगे, 2/5। कितने बच जाएंगे, 2/5, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और पेटल तोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा,
1/5, कितना बच जाएगा 1/5। ओके, अब इसी तरह से ये फैन है, फैन के ब्लेड्स हैं, कितने ब्लेड्स हैं 3, तो ये कंप्लीट है। ठीक है, अगर एक ब्लेड निकाल दें तो कितने बच जाएंगे 2/3 ब्लेड बच जाएंगे, यानी 2/3, 2/3। अगर एक ब्लेड और निकाल देते हैं तो वो बन जाता है 1/3, 1/3, यानी 1/3 ब्लेड बच गया। ओके, 250 के कॉइन जोड़ने से क्या बन जाता है 1 रुपीज़ बन जाता है। तो हम कह सकते हैं 50 जो है हाफ ऑफ रुपी है, 50 जो है 50 को हम हाफ रुपीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि 250 से 1 रुपी बनता है, एक 50 आधा रुपये के बराबर है, यानी 1/2 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, ये पैसे हैं। ओके, 50 पैसा इज इक्वल टू हाफ ऑफ रुपीज़। 25 के 4 कॉइन्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 1 रुपी। 25 के 4 कॉइन से कितने बन जाते हैं 100 कॉइन, यानी 100 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ओके, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 रुपया, 1 रुपये में कितने 25 25 25 ऐसे 4 कॉइन्स आते हैं, तो हमारा 1 रुपी बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ 25 कितना पार्ट बनेगा तो 1/4 पार्ट बनेगा, क्योंकि एक बॉक्स में 25 है, तो 25 ऐसे लिख सकते हो 25 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रुपीज़ ऑफ 1 रुपी ऑफ 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपये का 1/4 पार्ट जो है 25 पैसा होता है। इसी तरह से 20 20 20 20 20 5 बार 20 लेंगे, यानी 20 पैसा अगर हम 5 बार लेंगे तो उनको टोटल करेंगे तो 100 आता है। इसका मतलब क्या है 20 पैसे जो हैं 5 कॉइन अगर हम प्लस करते हैं 20 वाले तो हमारा 1 रुपी बनता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपये में 5 पार्ट्स कर देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पार्ट यानी 20 20 इस तरह से तुम लिखोगे तो टोटल हो जाएगा 100। तो इसका मतलब 5 पार्ट 5th पार्ट जो है 20 बनाता है, तो 20 पैसा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/5 ऑफ 1 रुपीज़, 1/5 ऑफ 1 रुपी। ओके, ऐसी अगर हम 10 पैसा लेंगे, 10 पैसे वाले कॉइन्स लेंगे तो 10 कॉइन से हमारा 100 बनता है। देखो 10 10 10 हम 10 कॉइन्स अगर हम लेते हैं तो 1 रुपया टोटल कंप्लीट बनता है। तो 10 पैसा हमारा रुपीज़ का कितना पार्ट हो गया 1/10th पार्ट हो गया, क्योंकि टोटल पार्ट कितने 10 है, टोटल पार्ट कितने 10 है, इसमें से 1 पार्ट जो है 10 पैसा है, तो 1/10 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 पैसा। ओके ओके बच्चों, इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है ना, इसीलिए हमें पार्ट में इसको लेसन को डिवाइड करना पड़ रहा है ताकि तुम इजीली इसको समझ सको। ओके, थैंक यू। लास्ट में सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर में, वो ज़रूर प्रेस कर दिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें इजीली मिल जाए। ओके, थैंक यू।